की बात करते हैं। पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे जो वर्ड है पब्लिक सर्वेंट वो किस पर्सन के लिए, मीन्स कौन जो पर्सन है जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके लिए डिनोट किया गया है, कौन है वो। तो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं। तो पहला क्लोज है जो रिपील कर दिया गया है। सेकंड में बताया गया है कि एवरी कमीशन ऑफिसर, मीन्स जो मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफ इंडिया के होते हैं, जो ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अब थर्ड में बताया गया है कि एवरी जज, मीन्स जो जज होता है जिसके पास पावर होती है लॉ के द्वारा या फिर उसकी खुद की, या फिर जो मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन होता है जो एडजुडिकेटरी फंक्शंस को सुलझाता है, जो एडजुडिकेटरी फंक्शंस को करता है। मीन्स जो कि या तो जज होता है जिसके पास पावर होती है लॉ के द्वारा, या फिर जो पंचायत, जैसे पंचायत होती है उसमें मेंबर होते हैं, तो वो जो केसेस होते हैं उनको सुलझाते हैं, एडजुकेटरी फंक्शंस करते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। यहाँ पे एक केस है के वीरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का केस है। इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हो, वो पब्लिक सर्वेंट में ही आते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ क्लोज है। फोर्थ क्लोज में बताया गया है कि एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर और रिसीवर और कमिश्नर, मीन्स जो ऑफिसर होता है कोर्ट ऑफ जस्टिस का, मीन्स कोर्ट ऑफ जस्टिस जो सेक्शन 20 में लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे जो लिक्विडेटर और रिसीवर है, ये जो कोर्ट वो अपॉइंट करती है। जैसे कि कोई कंपनी होती है और उसका दिवालिया निकल जाता है, मीन्स कंपनी घाटे में चली जाती है, जो तो कोर्ट है, कोर्ट लिक्विडेटर्स को अपॉइंट करता है, और जो रिसीवर है उनको बैंक अपॉइंट करता है। और जो कमिश्नर्स होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो जो ऑफिसर्स होते हैं उनको जो रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेट करे किसी मैटर की, लॉ की, और जो डॉक्यूमेंट्स है उनको बनाए, उनको रखे, और जो प्रॉपर्टी है उनको, उनका जो चार्ज है वो ले, जुडिशियल प्रोसेस है उनको करे, और जो इंटरप्रेटर्स हैं जो भी कोर्ट ऑर्डर है उनको रखे, और जो भी एवरी पर्सन, मीन्स एवरी पर्सन स्पेशली, या कोई जो पर्सन है स्पेशली ऑथराइज्ड किया जाता है कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा इन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। अब यहाँ पे फिफ्थ में बात की गई है एवरी जूरी मैन एसेसर। जूरी मैन कौन होता है? जो पंचों में एक होता है। जूरी मैन का मतलब होता है पंचों में एक, मीन्स जो पंचायत होती है, तो जो पंचायत में जो पर्सन होता है जो केसेस को जो सुलझाता है, और जो पर्सन होते हैं मीन्स जो पंचों में एक होता है, मीन्स जो केस को सुलझाते हैं वहाँ पे जो पंचायत में जो लोग होते हैं, और एसेसर होता है जो मजिस्ट्रेट का असिस्टेंट होता है। जो मेंबर होते हैं पंचायत के, कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जो मामलों को, लड़ाई झगड़ों को सुलझाते हैं, जो भी केसेस को सुलझाते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अब सिक्स्थ क्लॉज में बात की गई है कि एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन। आर्बिट्रेटर कौन होता है? जो लड़ाई को सुलझाता है, या अदर पर्सन्स जो डिसीजन लेते हैं, मैटर्स को सुलझाते हैं, रिपोर्ट करते हैं मीन्स कोर्ट ऑफ जस्टिस को बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, या किसी पब्लिक अथॉरिटी से, या तो कोई आर्बिट्रेटर होता है या फिर कोई भी पर्सन जिसके पास अथॉरिटी होती है। ये सब क्या होते हैं? पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अब सेवंथ में क्या कहा गया है? सेवंथ क्लोज में एवरी पर्सन who hold any office virtue by which he is empowered to place or keep any person in confinement, means जिस पर्सन के पास ये पावर होती है कि किसी पर्सन को, किसी अदर पर्सन को क्या करे? कन्फाइंड करके, मीन्स जो कोई पर्सन किसी पर्सन अदर पर्सन को क्या करता है? कैद करके रखता है। जिसके पास ये पावर होती है कि वो किसी पर्सन को कैद करके रख सके, जैसे पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर होती है कि वो दूसरे जो पर्सन से, जो ऑफेंडर्स हैं, उनको कैद करके रख सकते हैं, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अब एट्थ में बताया गया है कि जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जिनकी ड्यूटी होती है कि जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करे, रोके, और जो ऑफेंसेस की जो इंफॉर्मेशन है वो दे, और जो ऑफेंडर है उनको जस्टिस दे, और जो पब्लिक हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करे, सेफ रखे। तो जो भी ये सब काम करता है वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। अब 9th में बताया गया है कि
एवरी ऑफिसर मीन्स जिसकी ड्यूटी होती है कि जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जो प्रॉपर्टी है उसको ले रिसीव करे या फिर रखे या फिर उसको एक्सपेंड करे, बढ़ाए गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। और जो होता है मीन्स जो सर्वे करता है, असेसमेंट मीन्स सोच विचार करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। और बताया गया है और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस और टू इन्वेस्टिगेट मीन्स जो रेवेन्यू प्रोसेस मीन्स जो टोटल इनकम होती है उसकी इन्वेस्टिगेट करता है, छानबीन करता है, और टू रिपोर्ट एनी मैटर अफेक्टिंग द पेनियरी इंटरेस्ट। पैसुनियरी इंटरेस्ट मीन्स जो कि जो रेवेन्यू प्रोसेस है, जो टोटल इनकम है उसकी छानबीन करता है, और जो पैसुनियरी इंटरेस्ट को कहते हैं धन संबंधी जो भी मैटर है उनको गवर्नमेंट के बिहाफ पे रखता है जो भी, तो उस पर्सन को कहते हैं पब्लिक सर्वेंट। आगे बताया गया है जो कि और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स जो कि प्रमाणित करता है या फिर जो कागजात होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पेक्यूनरी इंटरेस्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट के बिहाफ पे उनको रखता है, वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। आगे बताया गया है कि और टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स किसी लॉ को वायलेट होने से जो रोकता है वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। अब 10th में बताया गया है कि एवरी ऑफिसर, अब यहाँ पे मैंने 10th लिख नहीं रखा, वैसे एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप और एक्सपेंड मीन्स ये 9th के जैसे 9th के स्टार्ट में है वैसा ये लिख रखा है इसके स्टार्ट में भी, जो भी जिस पर्सन की ड्यूटी होती है कि जो प्रॉपर्टी को रखता है, रिसीव करता है, उसको बढ़ाता है और सर्वे करता है, मेक एनी सर्वे और असेसमेंट, सर्वे करता है, छानबीन करता है और टैक्स लगाता है किसी विलेज पर, टाउन पे, डिस्ट्रिक्ट पे, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। या फिर और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट मीन्स जो भी प्रमाणित करता है और डॉक्यूमेंट्स को रखता है, और टू कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर द ascertaining of the right of the people of any village, town or district मीन्स जो भी उन डॉक्यूमेंट्स को प्रमाणित करता है और रखता है कि जिससे कि जो पब्लिक है, पीपल्स हैं, उनको अपने राइट्स का पता चले, उन डॉक्यूमेंट्स को रखता है विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी सर्वेंट वो होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है। आगे बताया गया है इसमें 11th में बताया गया है कि एवरी पर्सन हु हेल्ड एनी ऑफिस वर्चुअली ही हैज एम्पावर टू प्रिपेयर पब्लिश मेंटेन और रेवेन्यू इन एन electoral role और टू कंडक्ट एनी इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन मीन्स जो कि इसमें बताया गया है इलेक्टोरल रोल वो होता है जो इलेक्शन के टाइम पे एक स्लिप आती है और उसमें जो नाम लिखे होते हैं पर्सन्स के, पीपल्स के जो वोट करते हैं या फिर जिनकी डेथ हो गई है, जिनकी एज 18 से ऊपर है और उनका जो वोट डालेंगे उन सब का नाम होता है उस स्लिप में। तो जो उसको कंडक्ट करता है, प्रिपेयर करता है, पब्लिश करता है और मेंटेन करके रखता है इलेक्शन के जो पार्ट होता है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। अब 12th में बताया गया है एवरी पर्सन, ए में बताया गया है इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेन्यूमरेटेड में, रेन्यूमरेटेड का मतलब होता है जिसे पैसे दिए जा रहे हैं बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट मीन्स जो सर्वे करता है जो सर्विस करता है और जो गवर्नमेंट उसे पैसे देती है, फीस देती है, कमीशन देती है, जो भी गवर्नमेंट उसकी ड्यूटी को उसको पे करती है, पैसे देती है गवर्नमेंट उसके काम को, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। बी में बताया गया है इन द सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मीन्स जो होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन,
एस्टेब्लिश्ड बाय अंडर सेंट्रल प्रोविजंस, जो मीन्स स्टेट एक्ट प्रोविजन इसके अंदर आते हैं, जो कंपनी एक्ट 1955 इसके अंडर आते हैं, जो लोकल अथॉरिटीज के अंडर आते हैं और उनको पे करता है गवर्नमेंट, वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। इसमें एक इलिस्ट्रेशन दी गई है, म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटीज में आते हैं, ये भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अब इसमें एक्सप्लेनेशन 1 दी गई है, पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ अबव डिस्क्रिप्शन आर पब्लिक सर्वेंट, मीन्स जो भी ऊपर जितने भी पर्सन्स दिए गए हैं ये सब पब्लिक सर्वेंट में आते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं। और वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट, बेशक वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हो या ना किए हो, पब्लिक सर्वेंट ही होते हैं जितने भी जो भी लोग ऊपर दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन 2 की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है कि वेन एवर द वर्ड पब्लिक सर्वेंट occur, they shall be understood every person who is actual possession of the situation of public servant, whatever legal defect there may be his right to that situation। मीन्स इसमें बताया गया है कि जो भी कोई लोग जो भी व्यक्ति उस अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, ड्यूटी को परफॉर्म करता है या कर रहा है, जिस टाइम वो कर रहा है अपनी ड्यूटी कर रहा है, पब्लिक पर्सन्स लोगों के हित के लिए जो काम कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट होता है। एक्सप्लेनेशन 3 में बताया गया है, जो द वर्ड इलेक्शन denotes an election for the purpose for selecting member of legislature, municipal corporation और अदर पब्लिक अथॉरिटी। अदर पब्लिक अथॉरिटी में आ जाते हैं जैसे सरपंच की जो इलेक्शन होते हैं, सरपंच जो होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो भी ये लोग होते हैं, जो भी इलेक्शन के टाइम पे जो इलेक्शन होता है लेजिस्लेचर का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और अदर पब्लिक अथॉरिटी मीन्स जो सरपंच के, जो भी इन सब के अंडर आता है, लॉ प्रोस्क्राइब करता है इलेक्शन में, ये भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। स्टेट अमेंडमेंट हुई थी राजस्थान में सेक्शन 21 में, आफ्टर क्लोज 12 द फॉलोइंग न्यू क्लोज शैल बी एडेड। तो यहाँ पे कुछ नए क्लोज एडेड किए गए थे। 13 में बताया गया है कि जो पर्सन, एवरी पर्सन एम्प्लॉयर, मीन्स इसमें बताया गया है कि जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है, जो पर्सन ऑफ बॉडी होता है, इसमें बताया गया है कि 13 में जो पर्सन होता है एग्जाम कंडक्ट करता है, एग्जाम लेता है, यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के और अदर बॉडीज की जो भी एग्जाम्स बनाता है, लेता है, ये सब वो होता है पब्लिक सर्वेंट ही होता है। वो भी बी में लोकल अथॉरिटी, वो भी पब्लिक सर्वेंट में बता दिया पहले ही, वो पब्लिक सर्वेंट में आता है। अब सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी की बात करते हैं। सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी, इसमें बताया गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो वर्ड है मूवेबल प्रॉपर्टी, वो इंक्लूड होता है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, मीन्स कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के अंदर ही आ जाता है। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो इमूवेबल होती है, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में आ जाती है बिल्डिंग, कार, बाइक, एनीथिंग विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो भी चीज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकती है, कुछ भी है जो भी जा सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी ही कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती है। और जो भी चीज अर्थ से अटैच्ड होती है, लैंड से अटैच्ड होती है, परमानेंटली फिक्स होती है, जैसे कि ट्री, ग्रास, क्रॉप वगैरह, ये सब चीज इमूवेबल होती है। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में आती है, जो भी एक जगह से दूसरी जगह जा सके, इसमें ये बताया गया है। अब सेक्शन 23 ऑफ आईपीसी में बताया गया है रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन में क्या होता है कि जो अनलॉफुल प्रॉपर्टी होती है। रॉन्गफुल गेन बाय अनलॉफुल मीन्स प्रॉपर्टी टू विच पर्सन गेनिंग, मीन्स जो जिस पर्सन ने अनलॉफुल कोई प्रॉपर्टी गेन की है और वो उसकी लीगली इंटाइटल्ड नहीं है, वो उस पर्सन की लीगली प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो हो गया रॉन्गफुल गेन। किसी पर्सन ने मीन्स झपटी है या फिर जो भी है हड़पना, ये सब चीज रॉन्गफुल गेन हो जाता है। रॉन्गफुल लूज में होता है मीन्स
अनलॉफुल किसी की प्रॉपर्टी गई है, अनलॉफुल मीन्स टू विच द पर्सन लूजिंग लीगली इंटाइटल्ड, मीन्स उसकी खुद की प्रॉपर्टी थी और वो किसी ने ले ली है, अनलॉफुल। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फॉर इंस्टेंस इफ ए टेक्स अवे बीज पोजेशन वॉच, मीन्स एक ऐसे समझ लो, एक एग्जाम्पल है, जैसे ए पर्सन बी के बैग से उसकी जो वॉच है वो निकाल लेता है बी की बिना किसी कंसेंट से। तो यहाँ पे ए का तो हो गया रॉन्गफुल गेन और बी का हो गया रॉन्गफुल लूज, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी गई है, उसका रॉन्गफुल लूज हुआ है और उसने प्रॉपर्टी ली है, अनलॉफुल ली है उसकी बिना कंसेंट से, तो उसका हो गया रॉन्गफुल गेन। तो गेनिंग रॉन्गफुल क्या होता है, मीन्स अ person is said to gain wrongful when such person retain wrongfully as when person acquire wrongfully, मीन्स जिस पर्सन ने वो बेईमानी से, मीन्स जो प्रॉपर्टी वो ली है, झपटी है, वो कहलाएगा, लेने वाला कहलाएगा रॉन्गफुल गेनर, गेनिंग रॉन्गफुली। इसमें ये बताया गया है कि जैसे जो ए पर्सन है उसने बी की जो वॉच है वो निकाल ली थी उसके बैग से, तो ए तो हो गया गेनिंग, ए ने रॉन्गफुल गेन किया है, ये आ जाएगा। अब इसमें रॉन्गफुल लूज में बताया गया है कि जो बी है उसका रॉन्गफुल लूज हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी गई है, वो उस प्रॉपर्टी के लिए लीगली इंटाइटल्ड था और उसकी प्रॉपर्टी ए ने अनलॉफुली ली है, तो जो बी का लॉस हुआ है तो वो हो जाएगा अनलॉफुल, रॉन्गफुल लूज हो गया। अब इसमें एक केस है KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 369 का केस है। इसमें क्या होता है कि जो अपीलेंट होता है, जो क्या होता है, कैडेट होता है, ट्रेनिंग के टाइम पे इंडियन एयरफोर्स का अकेडमी का, वो जोधपुर से क्या करता है, एयरक्राफ्ट को 14 मई 1962 को बिना किसी अथॉरिटी से ले जाता है और पाकिस्तान में लैंड कर देता है। अब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है 17 मई 1962 को और उस पे सेक्शन लगा दिया जाता है 379 ऑफ IPC, थेफ्ट का लगा दिया जाता है, क्योंकि जो वो बिना किसी परमिशन के वो उस एयरक्राफ्ट को ले गया था कैडेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, रॉन्गफुल गेन तो हुआ है कैडेट का और रॉन्गफुल लूज हुआ है गवर्नमेंट का। अब सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली, सेक्शन 24 ऑफ IPC डिसऑनेस्टली। तो यहाँ पे डिसऑनेस्टली मीन्स बेईमानी, जो भी कोई चीज बेईमानी से किसी की ले लेता है या फिर किसी की चली जाती है। यहाँ पे बताया whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person, किसी मीन्स एक पर्सन wrongful gain कर लेता है अदर पर्सन का और wrongful lose to another person, is it said to do that thing dishonestly। तो यहाँ पे dishonestly हो जाएगी, मीन्स wrongful gain हुआ है तो wrongful loss भी हुआ होगा और wrongful loss हुआ है तो wrongful gain भी जरूर हुआ होगा। तो यहाँ पे जो भी चीज जो हुआ है, यहाँ पे wrongful gain हुआ है, एक पर्सन ने wrongful gain किया है, दूसरे की प्रॉपर्टी ली है, उसका wrongful लॉस हुआ है, तो यहाँ पे डिसऑनेस्टली हुई है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ए क्या करता है, ए बी के घर जाता है, बी के कमरे में बी की जो रिंग मिल जाती है ए को, ए उसको रख लेता है बिना उसकी कंसेंट से के उसे छुपा लेता है। तो ए ने क्या किया है, ए का हुआ है रॉन्गफुल गेन और बी का हुआ है रॉन्गफुल लॉस। अब यहाँ पे आ जाता है सेक्शन 25 ऑफ IPC फ्रॉडुलेंटली। इसका मतलब होता है धोखे से या धोखा देना। तो मतलब a person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intention to defraud but not otherwise, means कोई धोखा, किसी की इंटेंशन होती है किसी को धोखा देना या फिर उसकी
उसको हार्म करना, इंजर्ड करना, धोखे से कोई चीज लेना, उसकी इंटेंशन होती है, तो यहाँ पे आ जाता है, उसको कहेंगे फ्रॉडुलेंटली। तो यहाँ पे एक केस था डॉक्टर विमल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का एक केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि यहाँ पे 2 एलिमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, कि एक तो डिसीट और इंजरी। इंजरी बेशक उसकी प्रॉपर्टी को हुए हो, वेदर मूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, या फिर उसकी मनी को हुई हो, कोई भी हार्म हुआ हो, तो या फिर उसकी बॉडी या माइंड रेपुटेशन, उसको इंजरी होना जरूरी है, या फिर उसकी किसी चीज को, तो यहाँ पे उसको इंजरी होना जरूरी है। कोर्ट ने 2 एलिमेंट दिए थे, डिसीट और इंजरी। तो अगर उसकी इंटेंशन तो है ही है जरूरी, और उसको डिसीट धोखा और इंजरी भी होनी चाहिए अदर पर्सन को जिसको हो रही है, बेशक वो नॉन इकोनॉमिक हो और नॉन पैक्यूनरी लॉस हो। तो यहाँ पे क्या हुआ था, डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में, यहाँ पे जो डॉक्टर विमला थी, उन्होंने अपना इंश्योरेंस कंपनी में नालिनी देवी लिखवा रखा था नाम, तो यहाँ पे उन्होंने शो कर दिया कंपनी ने। तो कोर्ट कहता है कि हाँ गिल्टी तो है, बट वहां पे जो उन्होंने सारे जो फुलफिल नहीं किए थे, मीन्स गिल्टी तो है उनकी, उन्होंने किसी को इंजर नहीं किया था, बस उन्होंने अपना नाम ही चेंज किया था। उन्होंने जो विमला थी, नालिनी देवी, अपना